बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है टर्गर। टर्गर क्या होता है इस लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसका मीनिंग हम देखेंगे, दूसरा डिफिनीशन हम देखेंगे और सीखेंगे। तीसरा हम सीखेंगे व्हाट काज टर्गर प्रेशर, फोर्थ वन अकरेंस ऑफ टर्गर प्रेशर और फिफ्थ वन डिटेल स्टडी ऑफ टर्गर प्रेशर। सिक्स्थ वन हम ये बात करेंगे टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल एंड लास्ट में हम देखेंगे टर्गर प्रेशर इन एनिमल सेल। सो लेट्स टू स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग कि उसका मतलब ही क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो टर्गर का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग स्वॉलन, यानी कोई भी चीज़ फूली हुई हो तो उसको हम टर्गर कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग स्वॉलन इज कॉल्ड टर्गर। अब आते हैं उसके डिफिनीशन की तरफ कि उसकी तारीफ हम कैसे करेंगे। टर्गर प्रेशर एक प्रेशर है जो कि फ्लूइड की वजह से इनसाइड ए सेल ही प्रोड्यूस होता है। यानी टर्गर प्रेशर क्या है? इट इज़ अ प्रेशर exerted by what? exerted by fluid inside a cell। और ये किस तरह का प्रेशर है? ये उस तरह का प्रेशर है जो कि ये प्रेस करता है सेल मेम्ब्रेन को अगेंस्ट सेल वॉल। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया। यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर exerted by fluids in a cell that presses the cell membrane against सेल वॉल। या उसकी डिफिनीशन आप यूँ भी कर सकते हैं कि टर्गर प्रेशर इज़ अ फोर्स विद इन अ सेल। ये एक फोर्स है किसके अंदर? सेल के अंदर। दैट पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट सेल वॉल, जो कि ये पुश करता है सेल मेम्ब्रेन को अगेंस्ट सेल वॉल। यानी ये फ्लूइड की वजह से एक ऐसा फोर्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है और सेल मेम्ब्रेन धकेलने लगता है बाहर की जानिब। तो ये सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है और सेल वॉल भी बाहर की जानिब धकेला जाता है। तो ये इस तरह के प्रेशर को जो कि सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टर्गर कहते हैं। और ये टर्गर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक फ्लो। ये ऑस्मोटिक फ्लो की वजह से पैदा होता है। अब ऑस्मोटिक फ्लो का क्या मतलब है? ऑस्मोटिक फ्लो का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये कुछ फ्लूइड्स को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आए और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता। सो जो चीज़ें अलाउ हैं तो वो अगर सेल के अंदर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑस्मोटिक फ्लो का वो यकीनी हो गए, यानी फ़्लो सेल के अंदर शुरू हो गई। जैसे वाटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो गई। तो इसका के आने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालने की वजह से सेल वॉल पर भी प्रेशर जो है वो आ जाता है और इसी वजह से ये फूल जाता है। और इस फूल जाने की हालत को हम क्या कहते हैं? हम इसको टर्गर का नाम देते हैं। तो ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ये ऑस्मोटिक फ्लो की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ एक सलूशन है जो कि जिसके अंदर हमने इस सेल को रखा है। तो ये दो तरह के अब यहाँ पर हमारे साथ कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं। एक को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी सेल से बाहर वाली इन्वायरमेंट को, और ये इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलहदा हो चुकी हैं। तो ये किस तरह का कंडीशन है? ये इस तरह का कंडीशन है केस में ये जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। यानी यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ से वाटर जो है इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इंटरनल वाली इन्वायरमेंट में ये आना शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर है ये एक्सर्टेड प्रेशर ऑन सेल वॉल, ये सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है और इस प्रेशर के डालने को हम क्या कहते हैं? इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। यानी ये जो वाटर है ये यहाँ इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालता है और सेल मेम्ब्रेन का बाहर क्या मौजूद होता है? सेल वॉल मौजूद होता है। तो ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालता है और इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये जो
इन्वायरमेंट है, ये किस तरह का इन्वायरमेंट है, ये उस तरह का इन्वायरमेंट है जो डाइल्यूट सोल्यूशन पर मुश्तमिल है और इसके थ्रू ऑस्मोसिस वाटर सेल के अंदर आ रही है और इसके आने की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है और इस प्रेशर को ट्रिगर प्रेशर कहते हैं और इसी की वजह से सेल की साइज़ बढ़ती है और एक प्रेशर डेवलप होता है एंड दैट टाइप ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक जो है ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। ये दो अल्फाज की मजमुआ है, एक हाइड्रो है और दूसरा स्टैटिक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी या अनचेंजिंग, यानी वाटर की वो हालत, वो कंडीशन जो कि ये साकिन हालत में हो और उसके अंदर कोई चेंजिंग और कोई तब्दीली न आ रहा हो, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब हुआ? तो ये एक प्रेशर है, ये जो फ्लूइड के अंदर एक प्रेशर है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये पैदा होता है और ये किस वजह से पैदा होता है? ये ड्यू टू द वेट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ, यानी ये जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है तो ये उसके वेट की वजह से ये प्रेशर डेवलप होता है और प्रेशर कौन डेवलप करता है? ये फ्लूइड डेवलप करता है। और फ्लूइड ज़रूर किस कंडीशन में होगी? फ्लूइड वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तो वो प्रेशर जो कि एक फ्लूइड उसको क्रिएट करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर सेल के अंदर, और ये किस वजह से होगा? ये फ्लूइड्स के अपने वेट की वजह से ये प्रेशर होगा, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देते हैं या इसको ट्रिगर प्रेशर भी कहा जाता है। या आसान अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रिगर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक प्रेशर है जो कि फ्लूइड की वजह से पैदा होता है और फ्लूइड इट इज़ एट रेस्ट कंडीशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। और ये जो प्रेशर होता है ये फ्लूइड की वजह से पैदा होगी और फ्लूइड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में होगी। या उसकी डेफिनेशन यूँ भी की जा सकती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर काज्ड बाय द स्टैटिक प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। ये वो प्रेशर हैं जो कि फ्लूइड्स की अपनी वेट की वजह से पैदा होगी और वही फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होगी। तो अगर हम देखें तो जो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम है इसमें जो प्रेशर पैदा होता है तो ये ऑल डायरेक्शन में होता है, यानी सेल के अंदर जो राइट साइड का जो प्रेशर लगता है वो लेफ़्ट साइड के बराबर होता है, लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड, अपर वाला साइड नीचे वाले साइड, इन थ्रू ऑल डायरेक्शन, नीचे ऊपर हर तरफ का की तरफ जो प्रेशर वो बनता है तो वो इक्वल होता है और ये इक्वल की वजह से ये एक इक्विलिब्रियम पैदा होता है। तो एंड द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबाउ इट। जितना फ्लूइड होता है सेल के अंदर तो उसके वेट के बिल्कुल बराबर ही उसके अंदर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ फ्लूइड है ये उसके अंदर पैदा होने वाली प्रेशर के बिल्कुल बराबर होता है। अब थोड़ा सा वजाहत करते हैं कि ट्रिगर कैसे सेल के अंदर डेवलप होता है। तो ये ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ अ सेल हो जाता है। ये सेल क्यों स्वेल हो जाता है? तो ये ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, तो इसके अंदर टर्जिडिटी पैदा हो जाती है, यानी सेल का फूल जाना वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो इसको क्या कहते हैं? उसको टर्जिडिटी कहते हैं। और सेल का इस तरह टर्जिडिटी शो करना, इसको इस तरह के सेल को हम टर्जिड सेल कहते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ बीइंग टर्जिड है तो इसको हम ट्रिगर कहते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट कॉज ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? तो ये ड्यू टू ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। अब अकरेंस ऑफ ट्रिगर प्रेशर। अकरेंस ऑफ ट्रिगर प्रेशर का मतलब ये है कि ट्रिगर प्रेशर कौन कौन से सेल के अंदर वकूअ पजीर होता है। तो सबसे पहले ये प्लांट्स के अंदर होता है, फंजाई सेल्स के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी ये होता है और साथ में प्रोटिस्ट के अंदर भी ये होता है, यानी वो प्रोटिस्ट जिसके अंदर सेल वॉल वो मौजूद हो। तो ये इन तमाम सेल्स के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है।
थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करते हैं, एलाबोरेट करते हैं ये जो टर्गर प्रेशर हैं सेल के अंदर। तो प्लांट सेल को अगर हम देखें और इसको एक ऐसी कंडीशन के अंदर हम रखें जहां उसके इर्द गिर्द पानी ज़्यादा हो या इस तरह का कंडीशन हो जो मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ये मुश्तमिल हो, और ये प्लांट सेल उस तरह का के डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने रखा हो, तो क्या होता है कि पानी वो मूव करता है बाहर वाली इन्वायरमेंट से इंटरनल वाली इन्वायरमेंट की जानिब, और ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करके वैक्यूल तक अंदर चला आता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी पानी का सेल के अंदर आना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो इसको हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ये वैक्यूल तक जब पहुंच जाता है तो वैक्यूल के अंदर एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये टोनोप्लास्ट को भी क्रॉस करता है और वैक्यूल के अंदर ये आ जाता है। तो वाटर जब वैक्यूल तक पहुंचने लगता है तो इसी की वजह से वैक्यूल का साइज़ बढ़ने लगता है, और इसके साइज़ जब बढ़ता है तो ये पुश करता है सेल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं अगेंस्ट सेल वॉल, यानी वैक्यूल फूल जाता है, बढ़ जाता है साइज़ में, और ये एक प्रेशर डेवलप करता है सेल कंटेंट्स के ऊपर कि वो भी धकेला जाए सेल मेम्ब्रेन की जानिब। तो इसी की वजह से एक प्रेशर डेवलप होने लगता है सेल के अंदर, इस प्रेशर को हम ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। और जब ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है तो इसी की वजह से सेल टफ हो जाता है, रैजिड हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन को टर्जिडिटी कहते हैं, और सेल के इस कैफियत को और इस फिनोमेना को टर्जिड कहा जाता है, यानी जो सेल टर्जिडिटी शो कर रहा हो तो इस सेल को टर्जिड सेल कहा जाता है, यानी जो फूला हुआ सेल हो जिसके अंदर जो टब भी हो, रैजिड भी हो, हार्ड भी हो और टर्जिडिटी भी शो कर रहा हो, तो इस तरह के सेल को टर्जिड सेल कहा जाता है। टर्जिड सेल का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग टर्जिड, और इस स्टेट ऑफ बीइंग टर्जिड को हम ट्रिगर बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रिगर प्रेशर का प्लांट सेल के ऊपर, उसके असरात, और अगर प्लांट सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है तो क्या सेल के साइज़ पर, सेल के फिजियोलॉजी पर, सेल के अंदर होने वाली अवाल पर क्या ये असरअंदाज होता है या नहीं होता, और अगर असरअंदाज होता है तो किस तरह ये असरअंदाज होता है। तो सेल के अंदर जब ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है तो चूँकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद हैं तो सेल वॉल भी एक प्रेशर को डेवलप करता है, और इस प्रेशर को वॉल प्रेशर कहा जाता है। ये जो ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है तो उसका मूव जो है वो आउटवर्ड होता है सेल वॉल की तरफ, यानी सेल वॉल पर प्रेशर लगने लगता है लेकिन उसकी मूवमेंट किस तरफ होती है, बाहर की जानिब होती है। और ये जो वॉल प्रेशर प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर तो उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो हरकत है, या ये जो लगने वाली फोर्स है, जो लगने वाली प्रेशर है, वही हमेशा इनवर्ड होता है, यानी सेल वॉल उसको डेवलप करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और फिर सेल मेम्ब्रेन ये सेल के कंटेंट्स की तरफ लगने वाली एक कुव्वत है, एक ताकत है, और एक फोर्स है, और एक प्रेशर है। तो सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर हम देखें तो ये जो ट्रिगर प्रेशर होता है ये इक्वल होता है वॉल प्रेशर के बराबर, यानी इनवर्ड जो प्रेशर लगता है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं, और जो आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर तो इसको ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर की जितना ट्रिगर प्रेशर होता है उतना ही वॉल प्रेशर होता है, यानी ये उनकी लगने वाली जो फोर्सेस हैं ये इक्वल होता है, और इसी की वजह से प्लांट जो सेल होता है वो बस्ट नहीं पाता, बल्कि ये उसके अंदर लगने वाली जो फोर्सेस हैं और लगने वाली जो कुव्वत, ताकत और प्रेशर है ये इक्वलाइज होता है, और इसी की वजह से प्लांट का जो सेल होता है वो बस्ट नहीं होता और प्लांट के सेल की मौत वाक़या नहीं होती। लेकिन बिसाइड्स अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर अगर सेल वॉल मौजूद नहीं है तो इनवर्ड
जो प्रेशर हैं जिसको वाल प्रेशर कहा जाता है, तो उसके अंदर वाल प्रेशर मौजूद नहीं होता। तो अगर बहुत सारी वाटर थ्रू ऑस्मोसिस सेल के अंदर आ जाता है तो ये एक प्रेशर डेवलप करता है। इस प्रेशर को ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। तो इस प्रेशर सेल वाल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगता है और आखिरकार एक ऐसी हालत आ जाती है कि जिसमें एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है। और इस बर्स्ट होने की वजह क्या होती है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, या इस ऑस्मोटिक प्रेशर को आप ट्रिगर प्रेशर भी कहते हैं। तो इसी की वजह से एनिमल सेल की मौत वाक़या होती है, क्योंकि वाल प्रेशर नहीं होता और ट्रिगर प्रेशर बढ़ने लगता है और इसी तरह सेल के ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर वाटर आ रहा है। तो ये किस तरह आ रहा है, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर सेल के अंदर चला आता है। तो ये जब वाटर सेल के अंदर चला आता है तो एक प्रेशर इस सेल में ब्रेन के ऊपर डालना शुरू करता है, और इसके ऊपर जब प्रेशर डालता है तो ये प्रेशर सेल वाल पर भी डालने लगता है। तो इस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था, इस प्रेशर को हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया था, या हमने उसको ट्रिगर प्रेशर भी कहा था। तो सेल वाल क्या करता है, एक अनदर फोर्स और प्रेशर प्रोड्यूस करता है जिसको वाल प्रेशर कहा जाता है। और ये जो ट्रिगर प्रेशर है ये किसकी जानिब है, ये बाहर की जानिब है, यानी ये जो सेलुलर कंटेंट्स हैं ये उसके अंदर से लगने वाली फोर्स है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो आउटवर्ड है। और जो वाल प्रेशर लगता है उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर जो ये वाला लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये वाल प्रेशर है। तो वाल प्रेशर का मतलब ये है कि ये अंदर की जानिब लगने वाली फोर्स है। तो ये जो इनवर्ड फोर्स है जो जिसको वाल प्रेशर कहा जाता है, और ये जो आउटवर्ड फोर्स है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर या ट्रिगर कहा जाता है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसलिए ये जो सेल है ये अलाइव है, क्योंकि यहाँ पर वाल प्रेशर पर जो लगने वाली फोर्स है वो ट्रिगर फोर्स के बराबर है।